हेलो फ्रेंड, जूमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी यूनिट फर्स्ट और चैप्टर 3 के बारे में। और हमारा चैप्टर है औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से आशय उद्योगों की प्राचीन परंपरा और धीमी गति को छोड़कर नए वैज्ञानिक तथा तीव्र गति से उत्पादन करने वाले यंत्रों व मशीनों का प्रयोग किया जाना है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड की परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में खनिज संपदाओं यथा लोहे और कोयले के असीमित भंडार थे। इंग्लैंड ने खोजी यात्राओं के द्वारा कई उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और इन उपनिवेशों से सफलतापूर्वक कच्चा माल प्राप्त हो सकता था। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों से सस्ते श्रमिक मिल सकते थे तथा इन्हें कम मजदूरी देने के कारण इंग्लैंड को भारी मुनाफा हो सकता था। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों को आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सरल बना दिया। इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने लाभ कमाने के लिए कई उद्योग धंधे स्थापित किए। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में उत्पादित माल की खपत के लिए उपनिवेशों के बाजार सुलभ थे। इन्हीं कारणों से इंग्लैंड में सर्वप्रथम क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड को उस समय विश्व की उद्योगशाला कहा जाता था। अगला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के कारण। पहला कारण है उपनिवेशों की स्थापना। नवीन भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप थोड़े समय में ही इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों ने संसार के कोने कोने में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। लाभ कमाने की इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। दूसरा पॉइंट है लाभ कमाने की इच्छा। यूरोप के देशों में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप व्यापारिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों की स्थापना की। इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। तीसरा पॉइंट है सस्ती दर पर कच्चे माल की प्राप्ति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के देशों में बड़े कारखानों द्वारा बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए पहले कच्चा माल उपलब्ध नहीं था, किंतु उपनिवेश की स्थापना के बाद इन देशों को अपने उपनिवेशों से सस्ती दर पर कच्चा माल प्राप्त होने लगा। इंग्लैंड की अनुकूल नीतियाँ। इंग्लैंड की सरकार ने उद्योग व व्यापार को प्रोत्साहित किया तथा उनके विकास के लिए अनुकूल कानून भी बनाए। इंग्लैंड यूरोपीय संघर्षों व युद्धों में उतना ही सम्मिलित हुआ जितना उसके व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक था। कृषि प्रणाली में परिवर्तन। यूरोप के देशों में, विशेषकर इंग्लैंड में, कृषि प्रणाली में पर्याप्त परिवर्तन हो गया था। इस परिवर्तन के कारण कृषि कार्य बड़ी बड़ी मशीनों पर होने लगा था। 6 पॉइंट है धन की प्रचुरता। कारखानों की स्थापना के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड व यूरोप में कृषि क्रांति के फलस्वरूप लोगों के पास काफ़ी मात्रा में धन एकत्र था, इसलिए यूरोप के पूंजीपतियों ने औद्योगिक क्रांति को और सबल बनाया। बौद्धिक क्रांति। पुनर्जागरण, भौगोलिक खोजों तथा धर्म सुधार आंदोलन के कारण बौद्धिक विकास का युग प्रारंभ हो गया। भाप की शक्ति का पता लग गया। भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान में भी खोजें की गई। इन सब का प्रभाव औद्योगिक क्रांति पर पड़ा। व्यापार में वृद्धि। यूरोप के देशों में व्यापार लगातार बढ़ रहा था। व्यापारी पूर्वी देशों के साथ खूब व्यापार करने लगे। उपनिवेशों में अपना माल भेजने लगे। इससे इन्हें पर्याप्त लाभ होने लगा। अतः अधिक उत्पादन और अधिकाधिक माल बेचने की प्रवृत्ति लाभ कमाने के लिए बढ़ी। 9 पॉइंट है यातायात व आवागमन की सुविधा।
मोटर एवं इंजन के आविष्कार से यातायात में सुविधा हो गई। कच्चा तथा पक्का माल एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने की सुगमता से उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, जिससे नई अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ। लोहे और कोयले की प्राप्ति। मशीनों के निर्माण के लिए लोहे और उन्हें चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों वस्तुएं इंग्लैंड में पास सुलभ थी, जिससे वहाँ के औद्योगिकीकरण में इनका बड़ा योगदान रहा। अतः औद्योगिक क्रांति में लोहे और कोयले की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण कारण रहा। नेक्स्ट पॉइंट है सस्ते मजदूरों की उपलब्धता। कृषि प्रणाली में मजदूर बेकार होकर शहरों की ओर भागे और काम की तलाश में लग गए। विशेषकर इंग्लैंड में मजदूर बहुत सस्ते प्राप्त होने लगे। अतः सस्ते मजदूरों की उपलब्धता के कारण उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र में बल मिला। अगला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के विकास। पहला है फ्लाइंग शटल। 1733 ईस्वी में एक अंग्रेज आविष्कारक जॉन के ने फ्लाइंग शटल नामक एक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन के द्वारा एक व्यक्ति कम समय में अधिक कपड़ा बुन सकता था। दूसरा है स्पिनिंग जेनी। 1765 से 66 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने सूत कातने वाली मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। इस मशीन ने 8 तकवे लगे होते थे। इस मशीन से एक व्यक्ति 8 व्यक्तियों के बराबर सूत कातने में सक्षम हो गया। वाटर फ्रेम। 1768 ईस्वी में रिचर्ड ऑफ आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक मशीन बनाने में सफलता प्राप्त की। इस मशीन में बेलन लगे होते थे और इससे पक्का सूत काता जा सकता था। यह मशीन पानी की शक्ति से चलती थी, इसलिए इस यंत्र को वाटर फ्रेम की संज्ञा दी गई। चौथा पॉइंट है म्यूल। 1799 ईस्वी में क्रॉम्पटन महोदय ने म्यूल नामक मशीन बनाई। यह मशीन बारीक और पक्का धागा तैयार करती थी। इस मशीन के निर्माण से अच्छा तथा महीन कपड़ा बनाने में सुविधा हो गई। अगला पॉइंट है पावर लूम। 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने भाप की शक्ति से चलने वाली पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन से कपड़ा बुनाई के कार्य में पर्याप्त तेजी आ गई। रेल इंजन। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का निर्माण किया। भाप शक्ति। न्यू कॉमन तथा जेम्स वाट ने भाप शक्ति का आविष्कार किया। यह कपास साफ करने वाली मशीन थी। 1792 ईस्वी में एली ह्यूप्टने नामक वैज्ञानिक ने इस मशीन को बनाया। यह मशीन प्रतिदिन 1000 पाउंड कपास साफ करती थी। स्टीमर। 1812 ईस्वी में हेनरी बेल ने एक स्टीमर बनाया। सिलाई मशीन। 1846 ईस्वी में एलियास हो ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। इस प्रकार परिवहन के साधन, पक्की सड़क के निर्माण की विधि, विद्युत तार, टेलीफोन आदि के आविष्कार हुए। औद्योगिक के फलस्वरूप ये महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। अगला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के लाभ। औद्योगिक क्रांति के निम्न लाभ हुए। पहला टॉपिक है नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप नवीन तकनीकी का विकास हुआ, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई। यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ तथा मानव के लिए यातायात सरल और सुविधाजनक हो गया। तीसरा पॉइंट है नागरिक जीवन निरंतर सुख सुविधापूर्ण होता चला गया। कृषि में नवीन उपकरणों के प्रयोग से एक तरफ श्रम की बचत हुई तो दूसरी तरफ खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। औद्योगिक क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। लोगों के लिए विदेशी व्यापार सुविधाजनक हो गया।
औद्योगिक साधनों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर खोजें जारी रहीं, जिससे कई नई प्रौद्योगिकी की खोजें हुई। अगला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। यूरोपीय महाद्वीप के विभिन्न देशों पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। पहला टॉपिक है आर्थिक प्रभाव। यूरोप के लोगों के जीवन का मुख्य आधार कृषि कार्य था। लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे, किंतु औद्योगिक क्रांति ने कृषि को उन्नति प्रदान की तथा संपूर्ण यूरोप औद्योगिक क्षेत्र बन गया। औद्योगिक क्रांति से निम्न आर्थिक प्रभाव पड़े। विशाल कारखानों की स्थापना से उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। समाज में लोगों के रहन सहन का दर्जा ऊंचा होने लगा। आयात तथा संचार के साधनों में वृद्धि हुई। बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई। जनसंख्या में वृद्धि हुई। बैंकिंग सुविधाओं का विकास। दूसरा टॉपिक है सामाजिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से समाज में वर्ग भेद का उदय हो गया। पूंजीपति रूप में एक नया वर्ग अस्तित्व में आया। धीरे धीरे पूंजीपतियों ने उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अब मजदूर पूर्णतया पूंजीपतियों की दया पर आश्रित हो गए। पहला टॉपिक है समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, पूंजीपतियों तथा श्रमिक में। छोटे किसानों का अंत होने लगा। पूंजीपति वर्ग का जीवन विलासितापूर्ण होने लगा। समाज का नैतिक पतन प्रारंभ हो गया। बड़े उद्योगों की स्थापना से गृह व्यवसाय प्रणाली समाप्त होने लगी। साथ ही औद्योगिक क्रांति के कारण नगरों की संख्या बढ़ने लगी और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। पूंजीपतियों ने अपने औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। वे धन के बल पर संसद में पहुंचने लगे तथा उन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मजदूरों के हितों की उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। कालांतर में सर्वहारा वर्ग के लोगों ने पूंजीपतियों के अत्याचारों व शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की। श्रमिकों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिए, जिससे विवश होकर सरकार को फैक्ट्री और मजदूरों को सुविधाएं भी प्रदान करनी पड़ी। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति के अन्य बहुत से प्रभाव पड़े। मजदूर संघों का संगठन होने लगा। कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हुए। औद्योगिक क्रांति का प्रसार। संपूर्ण संसार में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से हुआ, किंतु यह औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड तक ही सीमित न रही वरन शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप में फैल गई। पहला है अमेरिका में औद्योगिक क्रांति। स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास हुआ। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अनेक नए आविष्कार किए, जिसके फलस्वरूप औद्योगिकीकरण की दौड़ में अमेरिका काफ़ी आगे निकल गया। दूसरा पॉइंट है फ्रांस में औद्योगिकीकरण। 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच फ्रांस में द्रुत गति से औद्योगिक विकास हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस में पुनः राजतंत्र स्थापित हुआ। फ्रांस के राजा लुई फिलिप ने फ्रांस के उद्योगपतियों व उद्योगों को प्रोत्साहित किया। रेलों का विस्तार हुआ तथा विदेशों से विभिन्न प्रकार की मशीनों का आयात किया गया। इसी प्रकार फ्रांस की गाड़ी उद्योग की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी। तीसरा पॉइंट है जर्मनी और इटली में औद्योगिक क्रांति। जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। बिस्मार्क द्वारा 1870 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ भी औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ। संसार में छापेखाने के विकास का श्रेय जर्मनी को ही है। कालांतर में इटली में भी उद्योगपतियों व पूंजीपतियों ने नए उद्योगों की स्थापना में विशेष रुचि ली। इटली में यातायात के साधनों के निर्माण से उद्योग
विशेष रूप से विकसित हुआ। तो यह दोस्तों हमारा यूनिट फर्स्ट का थर्ड लेसन है ये। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेसन से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ चाहिए या आपको कुछ अटपटा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं आपको अगले लेसन यूनिट सेकंड में आपको फर्स्ट लेसन अगले वीक में बताऊंगी। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।